स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 8 के लिए जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है। उस एनसीईआरटी के सिलेबस पर एक बार फिर डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर चल रहा था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उस पर हम लोग बात कर रहे थे घन तथा घनमूल पर। एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी 3C तक, यानी 3.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 एंड एक्सरसाइज 3D की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन इसमें आपके जो रहने वाले हैं वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उस पर एक बार आप लोग गौर करिएगा। क्वेश्चन जो है वो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम भी पढ़ेंगे और आपको लगवाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं। एक पेटी है सेबों की, उस पेटी में सेबों को इस प्रकार से रखा गया है कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो पेटी में कुल 1728 सेब हैं, तो आपको बताना है कि प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। देखिए इसमें जो आपको दिया गया है, एक पेटी है, इस पेटी की प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं कि जितनी उसमें पंक्तियां हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं पंक्तियों की संख्या की। हाँ, मान लीजिए, क्या माना, जो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी वो आपकी x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? x पंक्तियां हैं। और प्रत्येक पंक्ति में बात करते हैं, प्रत्येक पंक्ति में सेब बराबर, प्रत्येक पंक्ति में सेब बराबर भी x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। और प्रत्येक तह में कितने सेब? तो प्रत्येक तह में सेब बराबर कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। ये भी क्या है? x है। अब देखिए जो पेटी होगी वो घनाकार होगी और घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। अगर हमें यहां पर प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं वो पता करना है, तो सबसे पहले आप यहां देखिए क्या दिया गया है। आपको कुल सेब दिए गए हैं। क्या? कुल सेब दिए गए हैं 1728। क्या? 1728 जो है वो आपके क्या है? सेब हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हो जाएगा क्या, किस तरीके से बात करने वाले हैं। देखिए पंक्तियों की संख्या अगर x है तो x हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या भी क्या है? x है। और प्रत्येक तह में सेब क्या है? x है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। गुणा कर दीजिएगा तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट 1728। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1728 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो देखिए बात करते हैं घनमूल की। 1728 जो आपका नंबर है, सबसे पहले इसे क्या करिए? फैक्टराइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टराइज कर दीजिए इसे। तो 2 से सबसे पहले इसे ब्रेक करिएगा। 2 से काटते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा, एक बचेगा 12, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8 हो जाएगा। एक बार फिर 2 से काट दीजिए। जब आप 2 से फिर काटेंगे एक बार इसका हो जाएगा, 2 से काटिएगा 8, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 0। देखिए 2 एकम 2, अब एक में जाएगा नहीं भाग तो 0 आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, एक बार 2 से फिर कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब ये 3 से कटेगा। कितने से कटेगा? 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 निम 27, फिर काट दीजिए 3 से, 3 बार 9 हो जाएगा और 3 से एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है। अब देखिए अगर यहाँ बात करें तो x का मान क्या निकल के आएगा? क्यूब रूट हो जाएगा
दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, और इसी प्रकार से गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, जोड़ा बना दीजिए तो ये आपके जोड़े बन जाएंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, दो गुणा तीन, तीन दूनी छह, दूनी कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा, यानी एक तह, अगर बात करें एक तह में, प्रत्येक तह में, देखिए बात करते हैं प्रत्येक तह में सेब बराबर, तो प्रत्येक तह में जो सेब हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। एक तह में जो सेबों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 12 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 12 रहने वाली है। एक बार आप इसे देखिए, प्रत्येक तह में जो हमें बताना है, प्रत्येक तह में जो सेब हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये आपका नहीं होगा आंसर। प्रत्येक तह जो होगा वो वर्गाकार बन जाएगा, यानी हाँ x गुणा x होना चाहिए। क्या, x गुणा x होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12 की घात 2, हो जाएगा कितना 144। क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। इस तरीके से जो प्रत्येक तह में, प्रत्येक पंक्ति में तो x सेब होंगे, पंक्तियों की संख्या भी x होगी, और प्रत्येक तह में सेबों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 144 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार आप देखिएगा। लिखा है एक संदूक, एक संदूक में एक चौक, एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। एक संदूक है, उस संदूक में चौक के डिब्बे जो हैं घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो, जो कुल डिब्बे हैं चौक के, उनकी संख्या जो दी गई है वो आपकी 2744, 2744 है, तो संदूक में एक तह में चौक के डिब्बे कितने हैं। संदूक में कि एक तह में चौक के डिब्बे कितने हैं, जरा उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं, माना जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या जो हो जाएगी वो आपकी x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। प्रत्येक तह में, प्रत्येक तह में डिब्बों की संख्या, क्या, डिब्बों की संख्या क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी x गुणा x हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए अगर बात करते हैं बक्से का आयतन, क्या, बक्से का आयतन या संदूक का आयतन कर दीजिए, क्योंकि यहां पर संदूक आपको दिया गया है, संदूक का आयतन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2744 डिब्बे इसमें रखे गए हैं, घन के रूप में रखे गए हैं। तो x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2744 हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 2744, यहां पर हो जाएगा x बराबर क्यूब रूट 2744। अब आपको क्या करना है, इस 2744 का क्या करना है, घनमूल इसके फैक्टर कर दीजिए। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2744 है, क्या है 2744 है, इसके फैक्टर करते हैं तो 2 से ब्रेक करिएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, एक बचेगा 14, 2 7, 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 12, एक बचेगा 17 होगा, 2 8 16, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा। बात करें 3 से तो 4 3 7 3 10, तो ये भी 3 से भी नहीं कटने वाला। अब ये बात करें अगर किसका घनमूल है, तो ये 7 का घनमूल होता है, तो ये 7 से आपका ब्रेक हो जाएगा। 7 चौकू 28 होता है, 6 बचेगा 63, 7 63, 7 से काटिएगा 7 बार में, 7 7 49, 7 से काटिएगा 1 बार में, तो ये आपका बन जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, x का जो मान आने वाला है वो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। जोड़े की बात करते हैं तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 7 का जोड़ा बन जाएगा, तो x का जो मान मिलेगा 2 गुणा 7, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमसे कहा प्रत्येक तह में डिब्बों की संख्या बतानी है, तो प्रत्येक
तह में डिब्बों की संख्या, चौक के डिब्बों की संख्या जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 14 का वर्ग, और 14 का गुणा 14 में कर दीजिए तो ये आपका होता है 196। कितना हो जाता है? 196 डिब्बे होंगे। तो इस तरीके से आपको इसे क्या करना था? सॉल्व करना था। तो इस तरीके से क्या करते हैं? क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 रहेगा। उससे पहले आप एक बार क्या करिएगा, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर जो 3 है क्या है, किस प्रकार से आप इसे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, किस प्रकार से आप इसे हल करने वाले हैं, आइए देखते हैं। एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार से रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त आकृति घनाकृति बनी है। हमें पता करना है कि कितनी तय हैं, क्या तय हैं, ये नहीं पता करना है कितनी तहों से ये बनाया गया है। देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कुल तह बराबर, कुल तह बराबर क्या हो जाएंगी? एक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक्स हो जाएंगी। अब घनाकृत आकृति है तो घनाकृत आकृति का घनाकृति आकृति का आयतन बन जाएगा ये 512 जो है आपका क्या हो जाएगा? 512। क्या हो जाएगा? 512 हो जाएगा। अब देखिए यहां हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 512, 512। अब यहां क्या करना है? एक्स का मान निकालिएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा आपका 512। अब आपको क्या करना है? इसका घनमूल ले लेना है, तो 512 का आपको फैक्टर कर देना है। 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटिएगा, 2 छंग 12, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखिए जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक आपको 2 से काटते रहना है। 2 से काटिएगा तो ये 16 बार हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 8 बार हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 4 बार हो जाएगा। और फिर 2 से काट दीजिए, 2 बार हो जाएगा। और 2 से काट दीजिए, 1 बार हो जाएगा। 1 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? पेयर बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। अब यहां लिख सकते हैं क्या? x बराबर क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पेयर बना दीजिए तो आपके 3 पेयर बन जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो यहां बता सकते हैं कि 8 तहों को मिलाकर एक घन बनाया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा 8 तह को, 8 तहों को मिलाकर घनाकृति बनाई गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है, हल होता है। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, किस प्रकार से है? क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार कुल चंदे की धनराशि 15,625 जो है वो प्राप्त होती है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी बताइए। देखिए सीधी सी बात है। अगर हम बात करें, हम मान लेते हैं, माना कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर जो है वो, सॉरी, कक्षा में कुल विद्यार्थी जो है
वो कितने हैं, x है। कितने हैं, x विद्यार्थी हैं। अगर कक्षा में x विद्यार्थी है तो उसने ये कहा प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर चंदे की राशि देता है। तो देखिए घन की बात करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या का घन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये कुल धनराशि जो आपकी बन जाएगी क्या, कुल धनराशि, जो कुल धनराशि है वो आपकी 15,625 रुपए जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, 15,625 रुपए जमा हो जाती है। किसके बराबर है ये, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 15,625। एक्स का मान निकालिएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट 15,625, ये बनेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 15,625 का फैक्टर कर देना है। तो 15,625 का फैक्टर का दीजिए, हो जाएगा 15,625। देखिए अगर बात करें 2 से तो ये ब्रेक होगा नहीं, 3 से बात करेंगे तो 5 और 1 6, 6 12, 12 और 2 कितना हो जाता है 14, 14 5 19, 19 होता, 3 से नहीं कटेगा तो ये 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए। 5 छिक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बच गया 5 25, फिर 5 से काट दिए 5 25 और 5 से काट दिए 5 एकम 5, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा। तो देखिए 5 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा 5 25। अगर बात करें कक्षा में कुल विद्यार्थी, अगर बात करते हैं कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 25 हैं। कितने हैं, 25 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25 हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी जो है उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के बराबर चंदे में रुपए देता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से बात बनने वाली है। 25 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक बच्चा अगर 25-25 रुपए देगा, प्रत्येक बच्चा अगर 25-25 रुपए देगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, आप समझ सकते हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 25 हो जाएगी। कक्षा का जो प्रत्येक विद्यार्थी है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करिएगा। कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 है। ठीक है, आंसर आपका 25 ही रहने वाला है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ये आपका रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर जो 5 है आपका, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जरा देखिएगा। लिखा है एक घनाकार टंकी में, एक घनाकार टंकी है, इस टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। टंकी की हमें क्या करनी है, माप ज्ञात करनी है। तो टंकी की माप जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आपका बनने वाला है, आइए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां दिया गया है घनाकार टंकी में पानी की मात्रा बराबर। देखिए बात अगर करें हम लोग, देखिए एक बार देखिए बात अगर करते हैं अगले प्रश्न की, तो 5वां प्रश्न जो है आपका, एक घनाकार टंकी में 1131 लीटर पानी है। बात करते हैं घनाकार टंकी में पानी बराबर 1331 लीटर है। कितना है, 1331 लीटर क्या है, पानी है। कह रहा है कि टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का जो आयतन है वो 1 घन मीटर के बराबर है।
1000 लीटर पानी का जो आयतन है वो किसके बराबर है? 1 घन मीटर के बराबर है। पहले आप क्या करने वाले हैं, यहां से देखिए, ये आपको लीटर में दिया गया, किस में दिया गया है? लीटर में दिया गया है। अगर इसे आपको मीटर क्यूब में बदलना है, किस में बदलना है? मीटर क्यूब में बदलना है। तो देखिए, अगर बात करते हैं घनाकार टंकी का आयतन, घनाकार टंकी का आयतन, अगर इसका आयतन बनाना चाहते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1331/1000। क्या हो जाएगा? 1331/1000, ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा या घन मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहां पर बात करनी है। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है 1 घन मीटर बराबर क्या है? 1000 लीटर के है। किसके है? 1000 लीटर के है। तो आपको यहां दिया गया था क्या? 1331 लीटर। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जानते हैं जो घनाकार टंकी है उसका आयतन जो हो जाएगा वो एक्स क्यूब मान लीजिए, यानी इसकी भुजा जो है वो एक्स है। तो ये आपका हो जाएगा 1331 बटे 1000 हो जाएगा। यहाँ एक्स का मान निकालिएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट 1331/1000, ये हो जाएगा ना। अब सबसे पहले आप क्या करिए, 1331 के फैक्टर कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा 1331 के फैक्टर करने हैं, ये हो जाएगा 1331। अब आप जानते हैं तो जो 1331 होता है वो 11 का घन होता है। किसका घन होता है? 11 का घन होता है। तो इसे 11 से काट दीजिए। जब आप 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 एकम 11, फिर 11 से ब्रेक करिएगा तो 11 एकम 11, 1 बचेगा, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 से काटिएगा एक बार में, तो ये आपका कट जाएगा। अब आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ 1000 आपकी संख्या और रहती है। इस 1000 को काट दीजिए 2 से, तो हो जाएगा आपका 500, फिर 2 से काटिएगा 250 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 125 हो जाएगा, फिर आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 से काटिएगा 5 25, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टर बनते हैं। तो x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट कितना? 1331, ये लिख सकते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो, देखिए इसकी बात आगे करते हैं। तो यहाँ जोड़ा जो बनेगा 11 का वो आ जाएगा 11 बटे 2 गुणा 5, तो हो जाएगा 11 बटे 10। जब आप भाग करेंगे तो आएगा 1.1 मीटर। तो जो घनाकार टंकी है, घनाकार टंकी की भुजा, ये हो जाएगी आपकी क्या? 1.1 मीटर। क्या? 1.1 मीटर जो हो जाएगी वो घनाकार टंकी की भुजा हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का हमारा रहेगा अंतिम प्रश्न। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आज का हमारा ये छठा प्रश्न रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। लिखा हुआ, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली है जिसकी माप आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। आयताकार सिल्ली को पिघलाकर एक घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं आयताकार सिल्ली का आयतन। जो आयताकार सिल्ली है उसका आयतन क्या है? उसका आयतन जो हो जाएगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये आपका हो जाएगा। अब लंबाई आपको दी गई है क्या? 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 गुणा 4 गुणा 1.6। जब आप गुणा करिएगा तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है इसे पिघलाकर एक नई घनाकार टंकी बनाई जाती है। तो देखिए बात करते हैं नई घनाकार सिल्ली। क्या? घनाकार सिल्ली की भुजा। घनाकार जो सिल्ली है उसकी भुजा मान लेते हैं क्या है? x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर है। तो देखिए बात करते हैं इसका आयतन क्या हो जाएगा? घनाकार
सिल्ली का आयतन बराबर हो जाएगा आयताकार सिल्ली का आयतन। क्यों? क्योंकि यही इसी से बनाई जानी है, तो आयतन तो सेम रहेगा, मटेरियल तो बराबर रहेगा। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका घनाकार है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 64। यहाँ एक्स का मान निकालिएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा क्या 64। 64 का क्या कर दीजिए, घनमूल कर दीजिए। तो इससे आप जानते हैं 64 का घनमूल आप सिंपल से निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब यहां से x का जो मान रहेगा वो 4 सेंटीमीटर रहेगा, क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो जो घनाकार सिल्ली है, क्या घनाकार सिल्ली जो आपकी है, घनाकार सिल्ली की भुजा जो हो जाएगी, घनाकार सिल्ली की जो भुजा हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका आंसर बनने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, इस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न रहेगा। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का जो हमारा रहेगा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 रहेगा। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। देखिए क्या है, लिखा है एक फल निर्यातक घनाकार पेटियों में सेबों की पैकिंग इस प्रकार से करता है कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं एक पेटी में उतनी ही सेबों की पंक्तियां हैं तथा सेबों की उतनी ही तह भी रखी जाती हैं। यदि एक पेटी में 3375 सेब रखे जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे जाते हैं। तो मान लेते हैं क्या, प्रत्येक पंक्ति में, देखिए प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या वो है x है। कितनी है, x है। पंक्तियों की संख्या की बात अगर करते हैं, पंक्तियों की संख्या की अगर बात करते हैं तो ये भी x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और अगर तह की बात करते हैं, तहों की संख्या कितनी तह बनने वाली है तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो बात करते हैं पेटी में, क्या पेटी में कुल सेब बराबर, पेटी में कुल सेब जो हो जाएंगे वो आपके कितने हैं, ये आपके 3375 3375 सेब हैं। कितने हैं, 3375 सेब हैं। अब अगर बात करें तो पेटी में कुल सेबों की संख्या जो हो जाएगी x मल्टीप्लाई x बराबर 3300 कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ये x क्यूब बराबर हो जाएगा 3375। अब यहां से x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 3375 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से क्या करिएगा, 3375 का घनमूल निकाल दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं, पहले आप 3 से ब्रेक करिएगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंचे 15, फिर 3 से काटिएगा 3 3 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 3 पंचे 15, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंचे 15, 5 से ब्रेक करिएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 एकम सॉरी पचम 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटिएगा पचम 25 और 5 से काटिएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर जो हो जाएगा वो क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये आपका जो बनेगा वो x बराबर 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15 15 हो जाएगा। तो बात करने वाले हैं प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या, क्या प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 15। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इस तरीके से ये एक्सरसाइज थी आपकी। इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत,